मोहनजोदड़ो। ठीक है मित्रों, याद रखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है सिंधी भाषा में मृतकों का टीला, ये याद रहे। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है? रखालदास बनर्जी। अब देखिए मोहन जो है, मोहन लड़के का नाम है, तो लड़का है, और लड़के के पास खाल होता है या फिर लड़का कहीं रखता है, कहीं रहता है, तो रखालदास बनर्जी वो सारी चीज़ें रखता है। रखालदास बनर्जी लड़का ही रखेगा, सहेज सहेज के रखेगा, ठीक है, इंसान ही रखेगा, ह्यूमन बींग्स ही रखेंगे, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, मोहनजोदड़ो एक लड़का है, तो लड़का से आपका लड़काना जिला सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान हो जाएगा। और क्या है? मोहन रखता है, कोई भी चीज़ अपने पास रखता है, ये हो गया। और मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछता है इसका क्या है? तो मृतकों का टीला है, ये बात याद हो गई। और सिंधु नदी के दाएं तट पर है, मोहन है तो सिंधु भी है, दाएं तट पर है। ठीक है मित्रों, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब इसमें एक और मुख्य चीज़ है, उसको देखते हैं हम। ठीक, वो क्या है? थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए वृहद स्नानागार है, ठीक। और ये जो वृहद स्नानागार है मित्रों, ये सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक है और तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण है। ये जॉन मार्शल का कथन है, ठीक है। जॉन मार्शल ने बोला हुआ है कि यह जो मोहनजोदड़ो है ये तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण है, ठीक। तो सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक है यहाँ पर, और ये आश्चर्यजनक निर्माण है, ये जॉन मार्शल का कथन है। वृहद स्नानागार है, वृहद स्नानागार, यहाँ पर सर्वाधिक मोहरें मिली हैं। पूछता है क्वेश्चन कि सर्वाधिक मोहरें कहाँ मिली हैं, तो अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली हैं? मोहनजोदड़ो से, क्योंकि ये रखता था ना भाई, ये रखता था तभी तो इसके पास सारी चीज़ें मिली हैं। मैंने बताया था रखालदास बनर्जी, तो ये मोहरे भी रखता था, ठीक। अब देखिए, आइए यहाँ पर ये क्लियर हो गई चीज़ें। अब मैं कुछ आपको ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको ये सारी चीज़ें और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है मित्रों, देखते हैं कैसे। तो अभिलेख युक्त हो चुका है, ठीक है। सर्वाधिक मोहरे यहाँ पर है क्योंकि मोहन नाम है, ये सारी चीज़ें रखता है अपने पास, ठीक है मित्रों। अब याद रखिए यहाँ पर हमें क्या देखना है। मोहन है तो ये लड़का है, और ये लड़का भाई थोड़ा सा पुजारी टाइप का है, ठीक। ये पुजारी टाइप का है, ये पूजा करता है पशुपतिनाथ अर्थात शिव जी की, ठीक। अब नहाता है भाई, विशाल स्नानागार है यहाँ पर, तो नहाएगा, फिर उसके बाद शिव जी की पूजा करेगा। तो पूजा करने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है? जहाँ पर शिव जी की प्रतिमा को वो स्थापित करेगा। देखिए पुजारी योगी जो बोला हुआ है, ये दाढ़ी वाला भी पूछता है, ठीक। दाढ़ी वाला पूछता है कि दाढ़ी वाला योगी की मूर्ति कहाँ से मिली, तो आप यही बताओगे मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक। ये याद रखिएगा, पुजारी और दाढ़ी, ठीक। तो मैंने क्या बताया भाई, ये पूजा करता है, तो पूजा करने के लिए सबसे पहले नहाएगा, फिर क्या करेगा, जहाँ पर शिव जी की यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति को स्थापित करेगा, वहाँ पर पहले सूती कपड़े से साफ करेगा, पानी लगा करके उसको पोंछेगा, शुद्ध करेगा, ठीक। और जब शुद्ध करेगा तो वो कपड़ा उठा करके एक मिट्टी पर रख देगा, और कपड़ा भीगा हुआ रहेगा, सूती कपड़ा, तो वो मिट्टी गीली हो जाएगी। यानी तो गीली मिट्टी का भी साक्ष्य मिला हुआ है, सूती कपड़ा का भी साक्ष्य मिला हुआ है, और पुजारी योगी की भी मूर्ति मिली हुई है, और पशुपतिनाथ की शिव मूर्ति, ठीक। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए नहाने वाला भी मैंने बता दिया, ठीक। तो जब नहाएगा और पूजा करेगा तो फिर क्या करेगा, विशाल अन्नागार मिला हुआ है, विशाल अन्नागार, तो इनको भोग भी लगाएगा, कुछ खिलाएगा, तो अन्न वगैरह खिलाएगा शिव जी को, तो इनको भोग भी लगाएगा। अब जब ये भोग लग जाएगा, ठीक, तो प्रसन्न हो जाएंगे, शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये एक नृत्यांगना नारी की मूर्ति रखा हुआ है, कांस्य मूर्ति। देखिए सारी ट्रिक मैं बता रहा हूँ एक दूसरे से कोरिलेट करके, वो मोहन नाम हम कुछ है नहीं, बस रखा हुआ नहीं है ऐसा बस समझिएगा, ठीक है। ये कहानी है, कोरिलेट कर रहा हूँ मैं। तो जब शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, भोग सब कुछ लगा देगा, तो नृत्यांगना नारी की एक मूर्ति रखा है, उसको डांस करवाएगा, नचाएगा, यानी यहाँ से नृत्यांगना नारी की एक मूर्ति भी मिली हुई है, ये याद रखिए मित्रों। अब क्या करना है, और ये जो पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली हुई है, ध्यान रखिएगा मुद्रा पर अंकित मिली हुई है, मुद्रा पर, ठीक। आई होप हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। ये मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति मिली हुई है, ठीक। पुजारी योगी की भी मूर्ति मिली हुई है, और ये नृत्यांगना नारी की भी मूर्ति मिली, मानी मतलब ये तीन चीज़ें आपको, ये तीन मूर्तियाँ मिली हुई हैं, ठीक। और मैंने बताया सूती कपड़ा, ठीक, गीली मिट्टी पर कपड़ा, ये सारी चीज़ें हो गई। अब बचा क्या है, मैंने बताया कि अन्नागार हो गया, स्नानागार हो गया,
ठीक। और ये सर्वाधिक मोहरे यहाँ से मिले हैं अभिलेख युक्त। अब देखिए सीपी की बनी हुई पटरी, घोड़े के दांत और ये हाथी का कपाल खंड। तो भाई ये तीन चीज़, घोड़े के दांत और हाथी के कपाल खंड, एकदम देखिए हाथी के दांत होते हैं लंबे लंबे, लेकिन यहाँ पर घोड़े के भी दांत मिले हैं। तो घोड़े के दांत और हाथी के कपाल खंड मतलब एक दूसरे से, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, ये याद रखिएगा। तो घोड़े के दांत और हाथी के कपाल खंड और ये सीपी की बनी हुई पटरी मिली हुई है। ठीक है मित्रों, इतना याद हुआ। और एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पर 100 जलाने के साक्ष्य मिले हुए हैं। कहाँ से? यहीं से मिले हुए हैं, मोहनजोदाड़ो से 100 जलाने के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने सारा कुछ बताया आपको, क्या क्या बताया एक बारी देख लेते हैं। ठीक, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? सिंधी भाषा में इसका अर्थ है मृतकों का टीला। और ये रखालदास बनर्जी ने खोज की है, क्योंकि मोहन है सारी चीज़ें रख लेता है। अब रखता क्या है भाई? वो सर्वाधिक मोहरे रख चुका हुआ है। ठीक, और 3 ठो ये जो मूर्तियां हैं, पूजे से मैंने रिलेट करके बताया कि आप पूजा करता है शिव जी की तो पहले स्नान करेगा, ठीक है, फिर सूती कपड़ा उठाएगा, उस जगह को जहाँ मूर्ति प्रस्थापित करेगा वहाँ पर पोछेगा, साफ सुथरा करेगा, फिर वो कपड़ा उसी मिट्टी पर रख देगा। तो वो कपड़ा क्या हो जाएगा? वो मिट्टी पूरी गीली हो जाएगी। तो गीली मिट्टी पर कपड़ा मिल गया है उसको, वही जो रखा था सूती कपड़ा मिल गया, गीली मिट्टी पर कपड़ा। और 3 ठो मूर्ति मिली है, कौन सी? पशुपतिनाथ शिव की, जो पूजा करेगा। फिर पुजारी तो दाढ़ी वाला वो है ही, ठीक, दाढ़ी वाला वो है ही पुजारी। अब क्या हो गया? दाढ़ी वाला जब ये पुजारी है, ये क्लियर, ये क्लियर, ठीक, पुजारी, मुद्रा, नृत्यांगना, और अब मतलब भोग लगाएगा तो अन्नागार हो गया, वृहत स्नानागार हो गया, ठीक। और ये सर्वाधिक मोहरे क्योंकि रखालदास तो ये रख लिया है। अब देखिए सीपी पर बनी हुई पटरी, ये आपको एक अलग से याद रखना है। और मैंने हाथी घोड़ा बताया हुआ, तो हाथी के दांत और इसके कपाल खंड मिले हुए हैं। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। मोहन एक लड़का है, इसलिए लड़काना जिला पाकिस्तान हो जाएगा और सिंधु नदी वहीं पर है। ठीक है मित्रों, तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी।